सबसे पहले एक बड़ी खबर वॉशिंगटन से, जहां के हिल्टन होटल में हुई फायरिंग की घटना ने उस समय हड़कंप मचा दिया जब वहां व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर का आयोजन हो रहा था। इस कार्यक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कई बड़े नेता मौजूद थे। वॉशिंगटन में हिल्टन होटल में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, डिनर पार्टी चल रही थी जहां ट्रंप मौजूद थे, सभी बड़े अधिकारी मंत्री मौजूद थे, फर्स्ट लेडी मौजूद थी और इसी दौरान हमलावर पहुंचा और 7 राउंड लगातार अंधाधुंध फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने चारों तरफ घेरा बनाया और ट्रंप को और सभी लोगों को वहां से बाहर निकाला। बाल बाल बचे ट्रंप। फिलहाल जो आरोपी है उसे हिरासत में ले लिया गया है। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर का आयोजन हो रहा था और इस कार्यक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कई बड़े नेता मौजूद थे। वॉशिंगटन में हिल्टन होटल में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले आरोपी को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप जिस पार्टी में मौजूद थे वहां लगातार 7 राउंड फायरिंग की गई। फिलहाल राहत की बात यह है कि ट्रंप बाल बाल बचे और वहां जो भी अधिकारी और मंत्री थे सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's in great shape. He has very high spirits, and we told him we love him and respect him. And he's a very proud guy. तो इस हमले के बाद सुरक्षित बचे ट्रंप और सभी अधिकारी। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां के सुरक्षा बलों की तारीफ की कि उनकी वजह से उनकी जान बच पाई है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे संवाददाता अनुवेश रथ का। अनुवेश, ट्रंप की पार्टी में हमला, लगातार फायरिंग, किस तरह की जानकारी मिल रही है? ये आरोपी कौन है, देश के अंदर का या फिर बाहर से कोई हमलावर जिसे भेजा गया प्लान करके? जी अनीता, देखिए ये जो पार्टी थी ये बेसिकली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये प्रेस प्रेस के लोग होते हैं उनके लिए ये पार्टी दी गई थी। इसमें प्रेस के जितने भी यूएस के बड़े अधिकारी होते हैं उन सबको यहाँ पे बुलाया जाता है, वो सब यहाँ पे मौजूद थे। इसी के साथ यूएस के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वांस के समेत तमाम पूरे कैबिनेट वहां पे मौजूद थी। सब लोग यहाँ पे मौजूद थे। जिस दौरान जहां पे स्क्रीनिंग हो रही थी वहां पे इस हथियारबंद व्यक्ति ने गोलियां चलाई, लगभग 7 राउंड फायर किए। उसमें से उसका प्राइम निशाना सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट था जो वहां पे मौजूद था। हालांकि उसको गोली भी लगी, लेकिन क्योंकि बुलेट प्रूफ वेस्ट जो शर्ट के अंदर पहनी जाती है आमतन सीक्रेट सर्विस में, अगर आप देखिए शर्ट के अंदर वो वेस्ट पहनी जाती है, उसके ऊपर शर्ट होता है, उसके ऊपर जैकेट होती है, तो उस बुलेट प्रूफ वेस्ट ने उस गोली को रोक दिया, जिसके वजह से जो व्यक्ति पे गोली चली थी सीक्रेट सर्विस एजेंट पे, वो अभी सुरक्षित बताया जा रहा है, रिकवर्ड बताया जा रहा है, उन्हें कोई ज्यादा हानि नहीं हुई है। वहीं पे जिस वक्त ये गोली चलाई गई, क्योंकि ये ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप, जेडी वांस, तमाम बड़े लोग और तमाम जो वीआईपी लोग हैं यूएस के जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, वो वहां पे मौजूद थे। तो ऑब्वियसली ये 100 मीटर्स के अंदर के रेडियस में हुआ था, जिसकी वजह से सीक्रेट सर्विस वहां पे मौजूद थी। तो उनको सबसे पहले इवैक्यूएट वहां से किया गया। सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इवैक्यूएट किया गया, फिर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस को इवैक्यूएट किया गया और उसके बाद तमाम पूरी कैबिनेट को भी वहां से इवैक्यूएट किया गया। जिस वक्त ये हमला हुआ तो सबसे पहले एक सीक्रेट सर्विस एजेंट ने आके डोनाल्ड ट्रंप को ये बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, आपको यहां से इवैक्यूएट करना होगा। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त स्टेज पे बैठे थे और वहां से उनको लेके इवैक्यूएट कराया गया। वहीं पे क्योंकि ये जो मौजूदा जो मीटिंग थी या फिर जो पार्टी थी कही जाए, तो ये कॉरेस्पॉन्डेंट्स की पार्टी थी, जो पत्रकार होते हैं उनकी पार्टी थी। तो लगातार जो इमेजेस हैं, जो वीडियोस हैं, वो लगातार बाहर निकल के आ रहे थे, जिसमें ये देखा गया। हालांकि मैं ये भी बताना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप पे ये पहला अटैक नहीं है। इससे पहले भी जब वो अपने कैंपेनिंग कर रहे थे उस दौरान भी
आपके डोनाल्ड ट्रंप पे जानलेवा हमला हुआ था, उसके बाद उस पे जो हमला हुआ था, तो लगातार ऐसे हमले इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप पे हुए हैं और ये पहली बार नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद अपने सोशल मीडिया पोस्ट ट्रुथ सोशल पे जाके आधिकारिक रूप पे उन्होंने बताया कि वो सुरक्षित है, उनकी पूरी कैबिनेट सुरक्षित है। सीक्रेट सर्विस ने एक बढ़िया काम किया, उस आदमी जो हमलावर था उनको पकड़ लिया गया है और वो हिरासत में है और आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। बिल्कुल अनुवेश, सीक्रेट सर्विस ने बहुत अच्छा काम किया। तब जब आरोपी अंदर पहुंच चुका था और लगातार फायरिंग कर रहा था, सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे कठोर सुरक्षा व्यवस्था कहा जाता है, सबसे कहे मजबूत दायरा सुरक्षा का कहा जाता है यहां पे ट्रंप के आसपास, बावजूद इसके इस तरह का हमलावर कैसे घुस सकता है फायरिंग करने के लिए? एक बड़ा सवाल, कौन है हमलावर? क्या अभी तक कोई जानकारी बाहर आ पाई है? देखिए, इसके बारे में अभी तक तो कोई कथित जानकारी नहीं मिल पाई कि हमलावर कौन है, मोटिव क्या था और कारण क्या रहा है। हालांकि इस चीज को किसी भी चीज से अभी जोड़ना काफी प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि अभी इस हमले को हुए कुछ ही घंटे हुए हैं, पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि जब आप देखें ये हमलावर जिस तरीके से इन्होंने अटैक किया है, इस वक्त आप अगर सीक्रेट सर्विस की वर्क स्टाइल की बात करें तो मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप हो, चाहे जेडी वांस हो, चाहे दूसरे व्यक्ति हो। लेकिन उनमें भी कई बार ऐसा होता है कि एक लेयर सीक्रेट सर्विस की होती है, एक लेयर मार्शल्स की होती है, दूसरा आउटर पेरीमीटर एक सीक्रेट सर्विस का होता है। तो कम से कम 11 से 12 लेयर की सिक्योरिटी होती है डोनाल्ड ट्रंप की। तो डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच पाना ऐसे क्लोज कंफाइनमेंट में काफी नामुमकिन सा साउंड करता है। लेकिन जिस तरीके से इस व्यक्ति ने, इससे हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पे डायरेक्ट निशाना नहीं साधा था, इसने डोनाल्ड ट्रंप जहां मौजूद थे उस इलाके में, उस रेडियस में, 100 मीटर के रेडियस में उन्होंने ये हमलावर ने कोशिश की थी, जिसके वजह से डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को कोई खतरा इस तरीके से नहीं दिखता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सीक्रेट सर्विस की एक तरीके से चूक भी रही है। जिस तरीके से हम जानते हैं, इससे पहले कई ऐसे अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जिनको असैसिनेट कर दिया गया था सक्सेसफुली, चाहे आप अब्राहम लिंकन की बात करें, चाहे आप दूसरे प्रेसिडेंट की बात करें जिनको गाड़ी में शूट कर दिया गया था जब वो अपनी गाड़ी में रैली कर रहे थे। तो इससे पहले ऐसे इंसिडेंट्स यूएस के साथ हुए हैं जहां पे उनके प्रेसिडेंट को असैसिनेट कर दिया गया है, जिसके चलते हुए सीक्रेट सर्विस जो है वो काफी सीरियसली लेती है अपने प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी का। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप पे पहला हमला तब हुआ था जब वो एक बार राष्ट्रपति रह चुके थे और दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए कैंपेन कर रहे थे, तो स्नाइपर शॉट लिया गया था। हालांकि वो इतना एक्यूरेट नहीं था, उनके कान को छूते हुए वो बुलेट निकल गई थी, लेकिन वो थोड़ी सी अगर एमएम भी इस तरफ होती तो काफी डेंजरस हो सकता था। वहां पे व्हाइट हाउस पे इससे पहले भी हमले हुए हैं जब वो प्रेसिडेंट बन चुके थे, और अब ये तीसरा हमला। तो कहीं ना कहीं सीक्रेट सर्विस की कुछ चूक रह रही है, जिसके वजह से ये हमले लगातार, बिल्कुल, यानी जैसा कि आप बता रहे ट्रंप पर इस तरह के हमले हुए हैं लगातार ऐसे, क्योंकि ये तीसरी ऐसी घटना है। अनुवेश, ठीक है, ये बहुत शुरुआती समय है किसी भी तरह की चर्चा करने के लिए इस तरह के हमले पे, बावजूद इसके ट्रंप जिस तरह से युद्ध का अभी माहौल है, चारों तरफ चुनौतियां ही चुनौतियां नजर आ रही हैं और अपने घर के अंदर भी ट्रंप अपने विरोधियों से घिरे हुए हैं, यानी विरोध घर के अंदर भी हो रहा है। ये जो हमलावर है, इसके बारे में किस तरह हम समझ सकते हैं कि क्या कोई विरोधी ऐसा हो सकता है जो अंदर से ही हमला करने पहुंचा हो, सिर्फ डराने या धमकाना ही मकसद हो? देखिए, डराना और धमकाना यूएस प्रेसिडेंट के लिए एक मकसद, किसी के लिए बहुत बेवकूफाना हरकत होगी। लेकिन मुझे जितना समझ में आता है, क्योंकि कई सारे इंसिडेंट्स अभी चल रहे हैं, आप ईरान की बात करें तो ईरान और यूएस के बीच में काफी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ईरान के साथ बातचीत करने के लिए या पाकिस्तान में जो डेलीगेशन आने वाली थी वो कैंसिल हो चुकी है। यूएस में खुद रिपब्लिकन्स और दूसरी पार्टी में अभी ऑलरेडी, डेमोक्रेट्स में ऑलरेडी एक तनाव चल रहा है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो बिल है उसके ऊपर काफी तनाव चल रहा है। शुक्रिया करेंगे